भारत। मैं भूमिका मेहता वापस से बात करने आई हूं मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए। आज मैं बात करना चाहती हूँ इंडिया टीवी। दम मारो दम। ओ, गाना तो बड़ा अच्छा लगाते हो। क्या समझ के रखे हो अपने आप लोगों को? क्या समझ के रखा है? गाने बजा रहे हो, किसी की मौत पे गाने बजा रहे हो, किसी को ड्रग्स मिल रहा है तो गाने बजा के सुनाओगे कि रिया ने दम मारो दम गाना बजा के उसको ड्रग्स दिया। अरे यार, देखना ध्यान से। ये जो लिंक मैं डाल रही हूं इस वीडियो में, ध्यान से मेरे फॉलोअर्स, मेरे हेटर्स, मेरे जो भी है, ध्यान से उस लिंक को देखना कि उस लिंक में मैंने एक टिकटॉक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऐसी ही कुछ दवाई की बात की थी, जिसमें ये बताया गया है कि एक ऐसा ड्रग होता है जिसका नामो निशान किसी पोस्टमार्टम में, किसी भी ब्लड, किसी भी तरह के टेस्ट में नहीं पता चलता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि अचानक से हार्ट अटैक आता है, या फिर सैडेशन होता है, या फिर डिप्रेशन हो जाता है, या फिर इंसान बौखला जाता है, या ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जहां वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात ये होती है कि वो इंसान को अधमरा कर दिया जाता है। उस इंसान को 4 या 5 घंटे के लिए उस दवाई के डोज से, और वो भी बहुत शातिर इंसान ही वैसा डोज दे सकता है, बिकॉज उसकी मात्रा अगर हाई हुई तो उस डोज का पता चल जाता है। सो कितना क्या अमाउंट देना है, तो रिया चक्रवर्ती तो हमें समझ में आ ही गया है कि बहुत शातिर दिमाग की है और उसने बहुत अच्छे से वो डोज दिए होंगे जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत का शरीर अधमरा हो जाए और उसके कमीने लोग, उनके जो फैंस है रिया चक्रवर्ती के, जैसे कि महेश भट्ट उसका खरीदार, फिर आपका एयू आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली, या जो भी दीपेश सावंत। अरे यार दीपेश, कितना कमा लिया तूने? ऊपर जाएगा तो तू क्या बोलेगा कि तूने अपने मालिक को, ऐसे मालिक को जिसकी इतनी प्यारी हंसी थी, जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, उसको भी मारने के लिए अपना हाथ डाल दिया। और पुलिस, मुंबई पुलिस, आप लोगों ने कौन सा पोस्टमार्टम रिजल्ट निकलवाया था और कितने डॉक्टर्स के पास से निकलवाया था, जिसको यही नहीं पता है कि पोस्टमार्टम में सबसे बड़ी जानकारी टाइमिंग है। ये बात मैं कह चुकी हूं अपनी पिछली वीडियो में, बट आप लोगों के याददाश्त जो है, बिकॉज आई थिंक सो आप सबको बाइपोलर है, आप लोग सब एक डिप्रेशन में हो। ट्रस्ट मी, ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जिसको डिप्रेशन नहीं होता है। डिप्रेशन इज अ स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय साइंस, बट ऐसा डिप्रेशन भी होता है जो मामूली से मामूली इंसान को भी होता है। अनिल अंबानी को भी होता है। कैसे होता है? जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं ना, तो उसको ये डिप्रेशन होता है कि रात को मेरे को नींद नहीं आएगी, सुबह कुछ हो जाएगा तो, सुबह अगर कोई तूफान आ गया कि कुछ हो गया, रिलायंस और जियो बंद हो गया, तो उसका भी डिप्रेशन, उसका डर का डिप्रेशन होता है। तो उन सबको बाइपोलर नहीं हो जाता है, वो सुसाइड नहीं कर लेते हैं। आप लोगों की स्टोरीज अपने पास रखो और ये स्टोरीज उन गधों को जाके बताओ जो तुम्हारी बातें सुन सकते हैं। लाइक वो व्हाटएवर अनिल देशमुख, कमलेश राय, वो सब जो गधे लोग हैं ना, जो कुत्ते पाले हुए हैं, शिवसेना, सोनिया सेना और कोई भी सेना हो, आई गिव अ डैम टू देम। आई गिव अ डैम टू दोज डॉग्स। Yes, may I repeat the word? It's DOG, dog. Yes, the word is suitable for them. Because these are the people जिसने कहा था कि हमें सबूत दो कि उसने सुसाइड नहीं, मर्डर हुआ है। तो आप सबूत दो यार कि ये सुसाइड था, क्योंकि अब तो हमारे पास लाखों करोड़ों सबूत है जिसके बिना पे हम ये चीख चीख के बोल सकते हैं कि मर्डर हुआ है। अब संदीप सिंह, तुम क्या कर रहे हो? डीआरडीओ में कैसे आ गए? तुम तो बड़े करीबी दोस्त थे ना, अचानक से करीबी दोस्त की एम्बुलेंस वाले को 3-4 बार कॉल करने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों? किसी और का मर्डर प्लान करके रखे थे? अरे मुंबई पुलिस की तरफ से वो एम्बुलेंस आती है। मुंबई पुलिस, आप मुझे ये बताइए कि संदीप सिंह के पास ऐसी कौन सी वजह थी जिसके हिसाब से उन्हें 3-4 बार कॉल करना पड़ा 16 तारीख को। एंड संदीप सिंह, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं इतना? आप इतने अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त थे, बट आपका 1 साल से उनके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था। ओ नो नो, लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ,
56 आई गेस है ना, 56, आई एम सॉरी, आई एम वेरी बैड इन हिंदी, बट समवॉट 55 और 56 सिम थे ना। बट किसी भी सिम में आपका कोई मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं आया कि आपने सुशांत सिंह राजपूत, जो आपका बहुत करीबी दोस्त था, उसके साथ आप बात करते थे। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? एंड रिया चक्रवर्ती, अपने घर में तो तुम हो नहीं, तुम जहां पे भी हो ना बेटा बचोगी नहीं, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ। काउंट योर डेज, काउंट योर डेज। संदीप पिठानी, कितने भी तू रंग दिखा दे, तेरे जैसे कुत्ते को अपनी जात दिखानी पड़ेगी और तुझे लाइन पे तो आना ही पड़ेगा। और नार्को टेस्ट, ये सारे जो टेस्ट होंगे उससे तू कैसे बचेगा? अब तो तू कहीं नहीं जा पाएगा। नीरज, मिस्टर नीरज, आप बहुत अच्छे कुक हो, बट गलती कर दी ना आपने झूठ बोल के। आप जैसे झूठे लोगों के वजह से ही नौकरों के ऊपर भी बिलीफ नहीं होता है। आप भी खरीदे हुए थे ना रिया चक्रवर्ती के, आप उनको पहले से जानते थे। अरे रिया चक्रवर्ती, आपने पूरा स्टाफ चेंज कर दिया, कमाल की औरत हो। एंड क्या बकवास की? ओ नहीं, बकवास से पहले आपको बकवास करने की इजाजत किसने दी? इंडिया टीवी, इंडिया टीवी, वाह, किन्नरों की फौज, इंडिया टीवी, किन्नरों की फौज। किसने आप लोगों को ये हक दिया कि इस क्रिमिनल को आप 2 घंटे का प्लेटफॉर्म दोगे? अच्छा, पैसे दिए हैं आपको उसने? सुशांत के पैसे लुटाए हैं आपके ऊपर भी? आपने उसे 2 घंटे बकवास करने दिया और उस मैडम ने क्या बकवास की कि यूरोप टूर में ही वॉज फाइन, वो उनको लेके जाना चाहता था उनके असली कलर्स, असली सुशांत को दिखाने के लिए। बट इटली के वो रूम में जो डोम बना था जिसके ऊपर वो पेंटिंग थी, उस पेंटिंग को देख के सुशांत वाज सो हैप्पी एंड सुशांत को रात भर नींद नहीं आई। एंड फाइनली ही कन्फेस्ड कि 2013 में किसी हरीश शेट्टी बोलकर कोई साइक्रेटिस्ट है जिनके पास वो जाता था और उनको कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। अपनी मन घड़न कहानियां ना अपने पास रख। जो इंसान डिप्रेशन में होता है ना, वो इतना खुशनुमा नहीं होता, वो इतना पैसा कमा नहीं सकता, वो चांद पे अपना घर नहीं बना सकता, वो इतनी अच्छी बातें नहीं बोल सकता, इतनी नॉलेजेबल बातें नहीं बोल सकता। वो पागल करार मत करो उसको। मुझे तो लगता है बाइपोलर तुझको है, डिप्रेशन में तो तू जाएगी ही जाएगी, तेरा बाप भी जाएगा। क्या नाम है? इंद्रजीत या समवॉट, आई डोंट गिव द डैम टू दैट पीपल। तेरे मम्मी पापा को भी अब तेरे साथ जेल जाना पड़ेगा। अरे यार, मैं तो सीबीआई को ये प्रार्थना करती हूँ कि आप इन लोग के ऊपर सम्मान निकालो, और जब निकालो ना तो सारी जनता को इनवाइट करो, हम देंगे इंसाफ। इन सबको ना इतना मारेंगे पत्थरों से, चप्पलों से, नोचेंगे इनको जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने नोचा। रिया, तुम और तुम्हारा भाई ड्रग एडिक्ट तो थे ही, तुमने ड्रग्स देने की कोशिश भी की सुशांत को, बट सुशांत वो सो स्ट्रॉन्ग, वो ड्रग्स आपने जितनी भी मात्रा दी होगी उसको उतना फर्क नहीं पड़ा। कभी कभार जो फर्क आपने दिलवाने की कोशिश की, मनगढ़ंत कहानियां जो आप बता रहे हो कि उन्हें रात रात में कुछ दिखता था एंड ऑल, वो शायद आपको दिखेगा अब, और आपको दिखता होगा। आप अपनी आंखें बंद नहीं कर पाओगे, ना आप चैन से सो पाओगे, क्योंकि अब सोने के दिन आपके नहीं हैं, आपके तो मरने के दिन है। और भगवान करे कि आपको ऐसी मौत आए कि आप तड़पो तड़पो तड़पो, बट आखिरी सांस तक आप तड़पो, आपको वैसी मौत मिले। तड़प तड़प के वो गया ना, उसको तड़पा के मारा ना, उससे भी खतरनाक मौत मिले आपको। और आपका दाऊद भाई, आपका माफिया भाई, आपका महेश, आपका जो भी है ना, कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। यू, संदीप, दीपेश, नीरज, व्हाटसोएवर दैट सिद्धार्थ पिठानी, उसको तो पिटा पिटा के उसकी पिठानी निकालूंगी मैं। और मुंबई पुलिस, और कितने सबूत चाहिए तुम लोगों को अपने खिलाफ? अरे तुम लोगों के ऊपर तो सीबीआई को ऐसा चार्ज लगाना चाहिए ना कि तुम लोग अपना मुंह बंद करके भाग जाओ, भगोड़ो साले। मुंबई पुलिस और भ्रष्टाचारी, सारे सबूत मिटा रहे हो तुम लोग। 5 डायरिया जो तुम लोगों ने छुपाई है या सीबीआई को जो तुमने दी है, अधूरी दी है। पूरे पन्ने कहाँ है? सिर्फ बकवास क्यों भरी हुई है? असली चीजें कहाँ है?
सुशांत को आदत नहीं थी रूम लॉक करने की। और ऐसे कौन से दोस्त होते हैं, मुझे क्यों नहीं आज तक बताया जाता कि ऐसे कौन से दोस्त होते हैं जिनको पता है कि हमारा दोस्त को डिप्रेशन है, उसको अकेला छोड़ दे। हमारे तो ऐसे दोस्त नहीं है। इसे दोस्त नहीं दुश्मन कहते हैं दोस्तों के रूप में। कौन सा जूस पिलाया था बताओ ना। और ड्रग, मैं जो लिंक डालूंगी इस वीडियो पे, काइंडली सबको ही देखिएगा। रिपब्लिक भारत आप लोगों को भी मैं टैग करने की कोशिश करूंगी, आप लोग भी देखिएगा कि उसमें मैं ये दवाई टाइप्स में बता चुकी हूं कि किसी को अधमरा करके 4-5 घंटे तक ऐसा कर दो कि वो जिंदा लाश बन जाए। उसको कुछ भी करो, उसे कोई होश नहीं होता। एंड उसका सबूत ये है कि उसकी उंगलियां हिल रही थी, उसे होश आ रहा था, जिसमें उस कमीने पुलिस ने उसे चद्दर फेंक के उड़ाई थी ताकि उसे मृत घोषित जो किया था वो सच हो जाए। सालों, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले, फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने वाले वो डॉक्टर्स कहाँ है? क्यों नहीं पूछते हो उन लोगों को? एंड रिया चक्रवर्ती, तुम 8 जून को नहीं निकली हो, तुम 12 जून को निकली हो। रूमी जाफरी तुमसे बात कर रहा था। रूमी जाफरी, तुम और सुशांत वर टॉकिंग टू हिम इन द सेम हाउस। क्यों नहीं रिया चक्रवर्ती के घर के सीसीटीवी देखे जाते हैं कि 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक वो मैडम कहाँ थी? क्यों नहीं सुशांत के कैमरास चेक किए जाते हैं 8 तारीख से 14 जून तक? अरे 13 और 14 जून ही खराब थे ना, 15 तो वापस आ गए थे। ऐसे कैसे वापस आ गए थे? देयर इज अ बिग क्वेश्चन टू बी अंडरस्टूड। बट अगर चाहो तो सीबीआई, आप लोग बहुत सारी जांच कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये सब मामलों में भी झांक के देखिए। सीसीटीवी उसके घर के, उसके भाई के घर के, उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो लड़की कितने बजे निकली, कितने बजे आई, 8 जून को वो वहां थी, वो निकली अगर तो कितने बजे निकली और वापस कितने बजे आई, और सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ क्यों नहीं आया? उसका वॉचमैन क्यों जवाब नहीं दे रहा है? क्योंकि वो भी मिला हुआ है, उससे भी डिप्रेशन और बाइपोलर हो गया है। अब सबको बाहर निकालिए आप। रूमी जाफरी को बुलाइए, इंटेरोगेट करिए उसको भी कि क्यों उस इंसान ने, जिसको मैं बहुत कल तक अच्छा मानती थी, उस इंसान ने उसको मूवी दी है, सुनने में आया है। इफ आई एम रॉन्ग देन आई माइट बी रॉन्ग, बट इफ आई एम राइट देन क्वेश्चन हिम व्हाई इज द क्वेश्चन। सब क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को निकालने पड़ेंगे। सीबीआई, ईडी, हैट्स ऑफ टू यू गाइज। आप लोग इसी तरह काम करते रहे और हम जनता चुप नहीं रहेंगी। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारी आवाज ही बहुत बुलंद है। हमें कोई दाऊद, हमें कोई माफिया, हमें कोई पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं हिला सकता। जनता की ताकत इतनी है कि हमें कोई नहीं हिला सकता है। हिलाकर दिखाओ, हिलाकर दिखाओ। मैं पागल लग रही हूं ना? लग रही हूं ना? मैं पागल हूं। मैं जस्टिस दिलाने के लिए पागल हूं और मरते दम तक लड़ूंगी। I give a damn to my personal life when it comes to Sushant, and I will fight for him till my last breath. And Riya, you're gone. Gone.